इंडिया में कौन सा ऐसा कपल है जिसे देखकर आप इंस्पायर होते हो? आपको लगता है ये अनुष्का विराट। बेचारी ने एक फोटो लाइक कर दी तो उसके चक्कर में उसे खा टू सैड यार, दैट इज टू यार सैड। उसको हालांकि लड़की की ऐश हो गई, 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए, बट आई एम सेइंग हम बहुत वेले हैं कि हमको ये भी पता चल गया सॉरी कि 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ बिकॉज़ गए। वो खबर बन रही है। फर्क ही नहीं पड़ता ना यार। बट डू यू थिंक वो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था? आई मीन सी दैट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। इंडिया में कौन सा ऐसा कपल है जिसे देखकर आप इंस्पायर होते हो? आपको लगता है ये अनुष्का विराट। सब आई थिंक पूरा इंडिया। बेचारी ने एक फोटो लाइक कर दी तो उसके चक्कर में उसे खा टू सैड यार, दैट इज टू यार उसको सैड। एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। बट यू नो हम लोग इतने वेले हैं ना। हालांकि लड़की की ऐश हो गई, 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ गए, बट आई एम सेइंग हम बहुत वेले हैं कि हमको ये भी पता चल गया सॉरी कि 2 मिलियन फॉलोअर बढ़ बिकॉज़ गए। वो खबर बन रही है। फर्क ही नहीं पड़ता ना यार। क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने लाइक करा या नहीं करा या गलती से हो गया। एंड लेट मी टेल यू, इंस्टाग्राम पे बहुत बार गलती से आपके फ्रेंड्स अनफॉलो हो जाते हैं। ट्रू। यू नो वो कुछ वो उनका अपडेट करते मैं उधर रहते जा हैं। ही नहीं रहा, वो कैसे हुआ? आई एम आई सेइंग एम जस्ट सेइंग वो होता है, बट इट्स सो सैड जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी। आप उसकी न्यूज बना रहे हो कि ये लाइक कर दिया है, ये अनलाइक कर दिया है। बट डू यू थिंक वो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था? आई मीन सी दैट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। आई डोंट थिंक आई हैव द प्लेस टू कमेंट ऑन इट। क्योंकि इसको लेकर एक चर्चा ये भी आई थी कि अगर इसको आप जेंडर रिवर्स कर दो, आप इसको रिवर्स कर दो कि सेम चीज दूसरी पार्टनर ने किया होता और वो एक्सप्लेन करा होता, बहुत अजीब सा साउंड करता वो। ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो डिपेंड करता है कि दूसरे पार्टनर ने किसका फोटो लाइक किया है। किसी का भी कर दे। आई मीन सपोज करो लाइक कर दिया, मतलब नहीं सपोज नहीं होता है। हुज पिक्चर एंड हुज लाइकिंग, आई थिंक दैट्स व्हाट न्यूज कैरीज। तो हम लोग ऐसे क्यों अज्यूम करें? जब इशू ही नहीं है तो अज्यूम करके उसका इशू क्यों बनाए? तो ये बड़े होने का नुकसान होता है, बट ऑफ कोर्स होता है। कि एक फोटो लाइक करने से भी बवाल। ऑफ कोर्स आई थिंक व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी एंड विराट के लेवल पे या कोई भी एनी बिग सेलिब्रिटी, everything that you do, whether you like it or not, comes under the scanner. You know, आप अगर एक प्रोफाइल फॉलो भी कर रहे हो सपोज, तो वो भी लोगों को पता है कि अरे यार ये ना उस प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है, ये उस पर्सन को मानता है या उसका। आई एम जस्ट सेइंग हाँ, ये हमारे लेवल पे होने लगा है कि बताओ। अगर एक फॉलोअर बढ़ाते हो आप तो आपको 10 फैंस के मैसेज आ जाते हैं कि इसको भी कर लीजिए, या उसके पास चले जाएंगे कि हाउ यू नो दिस गाय, या इन्होंने तुमको फॉलो किया, तुमको क्यों किया? सो आई एम जस्ट लाइक कितने वेले हो हम लोग। इतना एक्चुअली पता है मुझे क्या लगता है, हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, विच इज नॉट नीडेड। हम लोगों की जो रियलिटी बन गई है कि यू नो इसने ये बोला, इसने ये फोटो डाली। अभी तो ऐसा होता है फनी अरे तुमने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया इंस्टाग्राम पे। हम लाइक कॉल करके किया ना यार। मतलब बट वो people मैटर are- आजकल मैटर it's- करता है yeah, कि and तुमने मेरे लिए it's- पोस्ट स्टोरी नहीं लगाई। हाँ, और इतना फनी है ये। मुझे लगता है कि ह्यूमन कनेक्शन ही जा रहा है। यू नो जो एक ह्यूमन कनेक्शन होता है। नहीं, बट इसमें स्टार के लेवल, जैसे आप स्टार हो, आपके जी। हस्बैंड स्टार है, या बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं, या विराट की एग्जांपल ले लूं जी। मैं। विराट की अर्ली 2009-10 की फोटो आती है, टी शर्ट उसकी आती है, और उस पे जो टी शर्ट उसने पहनी है वो बहुत ही आज के टाइम के हिसाब से काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। जी। एंड देन पीपल सेड कि यार वो बंदा जो इतना एक्सप्रेसिव था आज एक लाइक करने को लेकर भी एक्सप्लेन कर रहा है। ये And बड़े I am होने saying- का असर है। बट आई एम सेइंग ये कौन पीपल है? ये कौन पीपल हैं जो जजमेंट बना रहे हैं? 10 साल पहले आपने ये टी शर्ट डाली, फिर आप ये बोलते थे, अब आप बदल गए हो। उसका मन है बदलने का। हाउ डू यू नो? तो ये बड़े होने का असर होता है। नो, आई एम जस्ट सेइंग ये मैच्योरिटी होती है। एक Okay. एवरीबडी इवॉल्व्स विद टाइम। ट्रू। योर चॉइसेस चेंज, योर वेज ऑफ बिहेवियर चेंज। जब आप एक टीनेजर होते हो, आप बहुत रिबेलियस होते हो। ट्रू। दैट डजंट मीन कि जब आप 30 साल के होते हो आपको लगता है कि हाँ मैंने वो जो किया था गलत था या सही था। आपको अक्ल आ जाती है। हाँ। फिर आपका डेकोरम बदलता है, यू नो आपका वे ऑफ कॉन्डक्ट बदलता है। सो आई फील एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। लेकिन ये जो खाली लोग बैठे हैं ना, जो ये क्या बोलते हैं वो, व्हाट वाज दैट इंस्टाग्राम वर्ड, बॉट्स। हाँ, बॉट्स। So, ये जो बॉट्स बन के बैठे हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है। ये सिर्फ ये देख रहे हैं कौन पहले कैसा लगता था, क्या पहनता था, अब इसकी आज़ादी का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। बिकॉज दे फील, आई एम सॉरी टू से, बट दे फील seen when they comment on someone more popular because they don't have a voice. बट दीज आर द गाइस जिनसे आपको भी नंबर्स मिल रहे हैं। मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि यार हमारे नंबर से तुम भी तो इंस्टाग्राम पे जब कोलैबोरेशन करते हो तो यही नंबर दिखा के पैसे लेते हो। नहीं, एब्सोल्युटली। बट जजमेंट होना किसी के बारे में, ठीक है आप रखो जजमेंट, आप उसका बवाल क्यों मचा रहे हो? मतलब बवाल नहीं था, इट वाज लाइक पीपल वर जस्ट लाइक विराट ये था। नहीं यार, मीम्स बन गए, ये हो गया वो हो गया। आई एम लाइक लेट देम लिव यार। आपने कभी फेस किया है ऐसा मीम्स वगैरह? इस लेवल पे? मतलब कि कुछ ऐसी कोई आपको लगा यार इस पे तुमने क्यों, मतलब क्यों कंट्रीब्यूट? अरे बहुत होते हैं।
एंड नॉट इफ नॉट मीम्स, आप अगर आई एम टेलिंग यू, अगर आप कोई एक पिक्चर के नीचे चले जाओगे ना और जो कमेंट्स होंगे रोज का, देयर विल बी हाफ व्हिच आर डिसग्रेसफुल, बट इट्स ओके, आई डोंट रीड ओनली. ट्रोलिंग अफेक्ट करती है? नहीं, वो ब्लाइंडर्स डाल लो अपने बहुत पहले ही लाइफ में, बिकॉज सी लाइक आई सेड, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि सब आपको पसंद करें. ट्रू. आप अपने तरफ से एक 100% हम्म. देते हो, वेदर इट्स टू बीइंग जेन्युइन और काम में या जो आप इंसान हो, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ है नहीं. तो जिनको अच्छा लिखना है वो अच्छा लिखेंगे, जिनको नहीं लिखना वो फिर भी नहीं लिखेंगे. सो आई डोंट गेट अफेक्टेड. बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. आसपास के लोग, किसी से फर्क पड़ता है? क्या ट्रोलिंग से? ये किसी क्रिटिसिज्म से या ट्रोलिंग से या कोई सी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उससे इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? कि अगर आपकी फिल्म आई है और उसमें किसी ने बोला है कि आई थिंक ये सीन बेटर कर सकती थी, या ये फिल्म में आई डिडंट लाइक हर एक्टिंग, अगर ऐसा कुछ है तो आप उससे इम्प्रूव कर सकते हो. आपको लगेगा कि लेट मी गो बैक टू द बोर्ड एंड सी व्हाट आई कुड हैव डन डिफरेंटली. लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि इसकी नाक कैसी है, इसकी आंख कैसी है, इसने यू नो ये, वो तो अब बेवकूफी वो तो फिर बेवकूफी है ना, तो व्हाई गेट अफेक्टेड? है. ओके, आर यू रिलीजियस? I am religious, I am spiritual, I'm actually a bit of both. मैंने एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछा, आजकल मेंटल हेल्थ को लेके बहुत जी. बातें होती है और मैंने एक ऐसे व्यक्ति का पॉडकास्ट किया जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, रिलीजियस है, तो जी. मैंने उनसे पूछा इस बारे में कि मेंटल हेल्थ की बड़ी चर्चाएं होती है. ही सेड आई एम नॉट डॉक्टर, बट मेरा अपना तजुर्बा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा रिलीजियस है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जी. उसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज इन कंपैरिजन कम होते हैं. बाकी डॉक्टर आपको बता देते हैं, बट इन जनरल जो उनका स्टेटमेंट था वो ये था कि अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं किसी भी फॉर्म में, सो आप मानसिक तौर पर थोड़े स्वस्थ रहते हैं. You know, even spirituality, और even I think उन्होंने कहा है, सही कहा है, but what that means is कि अगर आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन है, राइट, आप यू फियर समबडी. अब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि एक क्रिएटर है, रिलीजन कहता है ये क्रिएटर है, राइट? आई बिलीव कि गॉड इज वन, देर इज अ क्रिएटर. इवन सिखिज्म सेज एक ओंकार, गॉड इज वन. इट स्टार्ट्स विद दैट, द गुरबानी स्टार्ट्स विद दैट. सो आई फील कि जब आप किसी भी उस पाथ पर हो, वे यू नो देर इज अ क्रिएटर, वे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा, वे यू नो एक्शंस टर्न इनटू रिएक्शंस, यू नो ऑल ऑफ दैट, तो फिर आप एक पाथ पर हो. बट मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, एंड आई फील उसके कई रीजंस हो सकते हैं. वी आर नॉट, लाइक यू सेड, क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज अनलेस आप उससे गुजर रहे हो, आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो. और ये इतना टैबू बना हुआ है ओवर द इयर्स. और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कोई रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है और भगवान को मानता है और उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते. उन्होंने कहा कि अगर आप स्पोर्ट्स में किसी इन्वॉल्व हो जहाँ पर आप